ओके एवरीवन, मैं हूं शुभम, स्टूडेंट ऑफ ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बोर्ड का एग्जाम नज़दीक आ चुका है। मेरे को भी पता है 24 फरवरी को जो एग्जाम की तैयारी है, क्या लिखा है 24 फरवरी की तैयारी। आपकी 24 तारीख की जो एग्जाम हिंदी की होने जा रही है, हिंदी में क्या क्या आएगा आपको सारे चीज़ बताया जाएगा, जो कि बस एक वीडियो से ये शायद 40 या 50 मिनट का वीडियो रहेगा या 30 मिनट का, आपको हम नहीं बता सकते। मैं भी ज्ञानोदय के गुरुजी से पढ़ता हूँ। अगर आप भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो ज्ञानोदय गुरुजी से, क्योंकि ऐसा टीचर आपको नहीं मिलेगा। मैं दोस्तों ये बताऊंगा कि आपको 70 में से 70 कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा 70 में से 70, और कैसी तैयारी रहना चाहिए, क्या क्या संभावना है पेपर में इस बार आने का, क्योंकि सबसे अलग का पेपर आएगा 2025 का पेपर जो रहेगा। 2025 का जो पेपर होगा उसमें बोर्ड जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, बहुत अलग अलग नियम लगा दिए हैं। यानी होगा तो पिछले की तरह, बट इसमें क्या होगा, पहला नंबर आपको मार्कशीट में मिली होगी। जो 9th का था उसमें से आपका क्या बना है आपका एडमिट कार्ड बना है, उस तरीके से आपको उसी से निर्धारित बना हुआ है। और 9th का भी क्वेश्चन पूछेगा, इस वाले पेपर में 9th का क्वेश्चन पूछने का आशा है। बट 24 फरवरी की पूरी तैयारी एक बार में करनी हो तो ये वीडियो पूरा देखना। और हिंदी में क्या क्या आएगा ये भी मैं बताऊंगा। इंपॉर्टेंट 70 में से 70 क्वेश्चन कैसे होगा कैसे नहीं होगा मैं पूरे आपको जानकारी दूंगा। तो पहले दोस्तों हमारा क्या रहेगा, MCQ रहेगा। क्या रहेगा, MCQ रहेगा। कितना रहेगा, 20 MCQ रहेगा, जो कि पहला हमारा 20 नंबर का रहेगा। हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, 20 MCQ रहेगा। इसमें क्या रहता है, इसमें 10 आपको क्या पूछेगा, रचना पूछेगा मेरे दोस्तों। क्या किस विधा की है, क्या है क्या नहीं, रचना पूछ लेगा, विधा पूछ लेगा, किसका है किसका नहीं। 10 नंबर का ये रहेगा MCQ में। और कितना देगा आपको, 10 नंबर शायद व्याकरण से देगा मेरे दोस्तों। 10 नंबर आपको व्याकरण से देगा। हाँ मेरे दोस्तों, मैं बोर्ड की एक कॉपी लेकर बैठा हूँ, इसमें से आपको बता सकता हूँ। हाँ 10 नंबर आपको व्याकरण से देगा। पहले क्या होता था, जब MCQ नहीं रहता था ना, तो व्याकरण में क्या पूछता था कि उपमा अलंकार क्या होता है उसके बारे में लिख दो। अब केवल MCQ में पूछता है आपको 10 नंबर का। ओके मेरे भाई, आपको समझ आया तो लाइक कर दो, इस वीडियो में लाइक कर दो यार। इस वीडियो में टारगेट देते हैं आपको 1500 के का लाइक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा चलेगा। मेरे को आशा है ये वीडियो बहुत ज्यादा चलेगा। इसका भी थंबनेल भी अच्छा होगा, आपने देख रखा है। और इसकी पूरी तैयारी हम लोग कराएंगे व्याकरण की। जो हमारा 20 नंबर होगा रचनाएं होगा, आप लोग महत्वपूर्ण रचनाएं आपको मिल जाएगा। 17 यानी आपको 20 तारीख के अंदर महत्वपूर्ण रचनाएं मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ओके दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं। 20 क्या रहेगा, रचनाएं रहेगा। 20 व्याकरण से निर्धारित क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न। आपका 20 नंबर तैयार हो जाएगा। इसमें से अगर आप इसमें से आपको 19 नंबर पूरे अच्छे से करने हैं, मैं तो कहूँगा 20 से ही करो। 20 ही इसमें से आप MCQ में पूरे नंबर ले आ सकते हो। और 30 नंबर आपका किस में मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल का मिलेगा, प्रैक्टिकल का। ओके, आपको क्या पता चल गया क्या क्या होगा। और उसके बाद क्या रहता है मेरे दोस्तों, उसके बाद आपका रहेगा खंड ब आपको देखने को मिलेगा। खंड ब में क्या क्या रहता है, खंड ब में आपके इम्पोर्टेंट क्या आएंगे, प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। उसमें क्या कहेगा, संदर्भ यानी व्याख्या करना होगा, संदर्भ व्याख्या। और उसमें से अलंकार पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, इसका स्थायी भाव, ये सब पूछेगा। पर जो हमारा खंड ब का मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा। मित्रता पाठ, आप खंड ब में पहला नंबर जान लीजिए, मित्रता पाठ आपने देखा होगा। इससे हो सकता है आने वाला है जो कुसंगत होता है, कुसंगत वाला है चैप्टर, कि आपके कुसंगत का असर ऐसा पड़ेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। वे वाला आप तैयार कर सकते हो। कुसंगत का आशा है। और हमारा क्या है, एक क्या है, ख नंबर आप लोग देख लीजिए। इसमें एक और मैं बता दे रहा हूँ, ममता पाठ से। ममता ये ममता ऐसी ममता नहीं है कि माँ की ममता हो। ममता एक लड़की का नाम है, एक राजा की यानी मंत्री की पुत्री का नाम है, ये कह सकते हो आप। ममता में क्या होता है, ममता गर्भवती थी।
यानी गर्भवती से बैठी हुई थी, ऐसे कुछ था। ममता यानी टेंशन में थी कि पिताजी आप ममता का कहानी क्या था। एक लड़की थी ममता जो कि मंत्री की बेटी थी। उनके पिता को ये डर लगा कि आज तो मैं मंत्री हूँ, कल कहीं ना रहूं मैं मंत्री तो क्या हमें हमें गरीबी सहना पड़ेगा। इसलिए उनके पिता चोरी करते हैं, राज दरबार से चोरी करते हैं, लेकर आकर अच्छे से धन दौलत सब घर में रखते हैं। ममता कहती ए पिताजी आप क्या उस विपदा के लिए अभी से तैयार हो रहे हैं। ऐसा ममता कहती है कि ए पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं, ये अन्यायकारी कार्य है, ये मत करिए पिताजी। ममता उन्हें सचेत करती है पर उनके पिता नहीं मानते, कहते हैं नहीं बेटी। जब तक ममता बताती तब तक यानी राजकोष में ये राज दरबार में ये बात पता चल गई थी कि राज दरबार में ये बात पता चल गई कि जयशंकर प्रसाद जो कि ममता के पिताजी थे उनको ये पता चल गया कि अब मेरा बचना नामुमकिन है। जो कि राजा की कुंडली आई, यानी उनका सैनिक उन्हें मारे और ममता गलती से बच निकली। ममता बच के निकली तब वे बुढ़ापे में उसकी डायरेक्टली कहानी होती है। जब ममता बूढ़ी हो जाती है तब एक राजा आते हैं मुगल का। जब ममता अपने बूढ़ी नहीं होती है तब यानी जवान थी, तब ममता 35-30 साल की थी, 30 साल की ममता जब थी तब ममता बैठी हुई थी। एक राजा आते हैं, घायल हो जाते हैं, तो वे राजा बोलते हैं मुझे यहाँ आश्रय चाहिए, यहाँ मैं बैठूंगी, यानी मैं यहाँ बैठूंगा, रहना चाहता हूँ। मैं इतना थक गया हूँ मुगल की युद्ध से कि मैं अब अपने घर आगे नहीं जा सकता। ये कहानी होती है इसी में। तब ममता जब मरने वाली थी, बूढ़ी हो गई थी, ममता क्या दूसरों का सेवा करती थी, इसलिए जब ममता मरने के लिए लेटी हुई थी तब वहां पर कौन आया था, उसके आस पास के मोहल्ले की जो लड़की यानी लेडीज थी, महिलाएं थी, वो आई थी ममता के यानी जब अंतिम समय था। अगर आप अच्छे काम करोगे, आपके पास कोई अपना नहीं है, फिर भी लोग आपको क्या चाहेंगे, आपका काम करेंगे, हर चीज करेंगे, इसीलिए आप अच्छे अच्छे काम करिए। ओके मेरे भाई, यही सब ममता की कहानी है। और मित्रता में मित्र आप जानते हो, अगर हम लोग कहीं नए शहर में जाएंगे सबसे पहले मित्र ढूंढने में हमारे ये रहता है, ज्यादा से ज्यादा कुछ ही दिन में मित्र बन जाते हैं। आप यानी बोलक्कड़ू रहेंगे, जैसे बोल बाकर रहेंगे, ज्यादा बोलते रहेंगे तो आपके मित्र जल्दी बनेंगे। आपको ये देखना चाहिए मित्र के अंदर कौन कौन सा गुण है, कौन कौन सा नहीं गुण है। अगर वे गलत काम करता है उससे मित्रता नहीं करना चाहिए। मित्रता में यही है। और ममता में क्या है, ममता में यही गर्भवती में बैठी थी, ममता की कहानी है। ममता माने की ममता की कहानी है, यही कह लो। ममता एक गर्भवती लड़की थी, विधवा थी, विधवा लिख लो, ममता विधवा थी, विधवा थी ममता। ओके, ममता विधवा थी। ओके मेरे दोस्तों, ममता विधवा थी। और ग नंबर क्या आता है, आपको 3-4 मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, अच्छा लगे कि आपको क्या क्या पढ़ने लेना चाहिए, क्या क्या नहीं। क्या लिखूं मैं आता है। अगर आप लोग ये 2 चैप्टर तैयार करते हो ना तो आपका एक क्या रहेगा, 6 नंबर का पूछेगा। ये हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, एक पहले देगा, एक अथवा में देगा। आप लोग अथवा वाला भी कर सकते हैं। चलो इसमें से एक आएगा, ये फिक्स है। और मैं ये बता दूं, ये पहला आचार्य राम शुक्ल का जीवन परिचय भी आएगा जो 5 नंबर का रहता है। और अगर आचार्य राम शुक्ल का नहीं आया, जयशंकर प्रसाद का आएगा। और तीसरा चैप्टर क्या है, ग नंबर भी देख लेते हैं। क्या लिखूं है ना, ग नंबर क्या लिखूं, किसी किसी में आगे पीछे दे दिया है। क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं है हमारा तीसरा चैप्टर। तीसरे चैप्टर में क्या एक लेटर यानी लेखक रहता है, लिखने की बात करता है, क्या होता है उस कहानी को मैं समझाता हूँ। तीसरे चैप्टर में ये है कि क्या लिखूं, यानी क्या अगर हम लिखने बैठते हैं, अगर हम लिखने बैठते हैं तो हमें जिस बात को लिख रहे हैं उसी तरह से सोचना होगा, तभी हम लिख पाएंगे। और इनकी 2 बेटियां होती हैं। क्या लिखूं, कौन लिखा था, क्या लिखूं, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर है। इसमें क्या होता था, इसमें ज्यादातर क्या पूछता है, सॉरी, प्रद्युम्न लाल पुन्नालाल बख्शी,
रामधारी सिंह दिनकर नहीं है यार, वो दूसरा चैप्टर है प्रद्युम्न पुन्नालाल बख्शी। और इसमें इनकी दो बेटियां थी। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूर के ढोल, दूर के ढोल सुनाने लगते हैं। अगर बारात सरात में आप कभी जाओगे, यानी घर से सुनोगे, कहीं दूर पे है, आपको निमंत्रण नहीं आएगा, तो आपको नहीं जाओगे वहां पर, और क्या लगेगा, अरे यार मैं भी होता तो कितना आनंद, ये सब गाना बज रहा है, ऐसा डांस करता, ऐसा डांस करता, ऐसे होता है ना। अब इंजॉय से पढ़ लो, 24 तारीख को पेपर है। आगे चलते हैं। इसमें आपका यानी अथवा में या कुछ भी आएगा, आप लोग इन तीनों चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, आपका 6 नंबर तैयार। ममता यानी मित्रता, ममता क्या लिखूं, कुसंगत रहेगा इसमें, और ममता इसमें विधवा रहेगी। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ओके, 6 नंबर आपका ये तैयार हो गया। अब क्या रहेगा, खंड, ये क नंबर था यानी पहला था। अब दूसरा क्या पूछेगा आपसे, दूसरे में पूछेगा ये क्या था, गद्यांश था, गद्यांश था। अब क्या पूछेगा, पद्यांश। ये हमने किसका किया, यानी गद्यांश के किया, ये क्या रहेगा, पद्यांश रहेगा। ओके, पद्यांश ऐसे रहेगा क्या, पद्यांश। एक मिनट, डाउट लग रहा है, देख लेते हैं क्या हुआ। आप लोग बड़े भाई हो। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, इसमें भी ये दिया है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। और क्या किया है, निम्नलिखित पद्यांश, हमारा सही था पद्यांश, ऐसे रहेगा पद्यांश यार। सॉरी, मैं इसलिए देखा कि डाउट में था, इसलिए देख लिया। ओके, पद्यांश में हमारा क्या रहेगा, क नंबर हमारा रहेगा जो कि पहला चैप्टर क्या है, सूरदास का क्या है, पद है, सूरदास का पद है। आपको उसमें श्री कृष्ण का लीला का गान करना पड़ेगा, श्री कृष्ण के लीला के बारे में ज्ञात करना होगा, यानी श्री कृष्ण के बारे में पढ़ना होगा, कृष्ण जी के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, कृष्ण जी के बारे में पढ़ना होगा, जी के बारे में। आप लोग को कहानी में बताते चला जा रहा हूँ ना, ये अच्छा लग रहा है। इसमें क्या हुआ था, श्री कृष्ण के बारे में अच्छी बातें थी, जो हमें अगर एक बार क्वेश्चन आएगा तभी हम बता सकते हैं, क्योंकि कहाँ से पूछ देगा। इसमें नहीं आया है श्री कृष्ण का, पर दूसरे चैप्टर का आया है। इसमें दिया है, मैं नहीं जाऊंगे, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा गाय चराने, क्योंकि हमें ग्वाल दौड़ाते हैं। ये सवैया में है ना जी, ये सवैया में है। सवैया आपका तीसरा चैप्टर है, जो कि कृष्ण भक्ति। इसमें कृष्ण लीला का गान करना पड़ेगा। इसमें क्या रहेगा, जैसे एक क्या रहते हैं, कृष्ण के मित्र का क्या नाम था, जल्दी बता दो। कृष्ण का नाम का क्या नाम था, दाऊ। उनके मित्र का नाम पूछ रहा हूँ, दाऊ तो उनके भाई का नाम था, कुछ नाम था। उनके मित्र आए थे, जो ये श्री कृष्ण जी थे ना, गोपियों से अत्यधिक प्यार करते थे, यानी लव था। आज के जमाने में कहेंगे अरे उनका लौंडा ये बह गया है, ऐसे बोलते, बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम लोग को। जो प्यार करता है, अपनी बहन से भी प्यार किया जाता है, जैसे हम लोग भी करते हैं। प्यार होता है ऐसे, जो दिखाया, ये गेट ऑफ कर दो। ओके, प्यार ऐसा होता है जो सभी से होता है, अच्छी चीजें से होता है। ये नहीं आप लोग गलत, उसका प्रेम का अर्थ क्या होता है, गलत अर्थ आप लोग निकाल देते हो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण जी, दोनों ऑफ कर दो। श्री कृष्ण जी यानी अपने मित्र से कहते हुए काम में बिजी हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी द्वारा कहा जाता है कि आपको, जो कि जो गोपियां थी श्री कृष्ण के बारे में अच्छे से अध्ययन करती हैं, हर चीज बताती हैं कि क्या कैसे। अब कृष्ण नहीं आएंगे, वहां पर रह रहे थे कृष्ण, तब गोपियां अत्यधिक प्रेम करने लगी थी। एक ही दिल था गोपियों के पास, वो भी कौन ले गया, श्री कृष्ण। तब हम लोग कैसे जिए, यानी आपके पास एक ही दिल है, कोई ले गया, श्री कृष्ण जी ले गए, तो आप कैसे जियोगे, यही सब बारे में वर्णन किया गया है। और ख नंबर आपका क्या है, ख नंबर आपका तुलसीदास का है। आपके धनुष वन पथ पर है, एक वन पथ पर है। तुलसीदास किसके बारे में पढ़ते हैं, राम जी के बारे में पढ़ते हैं, राम जी के बारे में पढ़ते हैं। क्या, राम जी के बारे में, राम, श्री राम लिखो, अच्छा रहेगा, श्री राम।
श्री राम में यही ओढ़ाई रहेगी ना नरेंद्र भाई। हाँ श्री राम, श्री राम जी लिखो। मेरा राम जी से कह देना जय श्री राम, ऐसा गाना है कुछ बनपथ पर। बनपथ पर क्या होता है, श्री राम जी जो होते हैं, धनुष भंग भी इसमें आता है, धनुष भंग अलग अलग से, यानी जब धनुष तोड़ने जाते हैं तब का भी है सीन, यानी जब सीता से शादी करने जाते हैं, धनुष भंग भी लिख सकते हो इसे। जब राम जी सीता से विवाह करने के लिए जाते हैं, यानी सभी राजा महाराजा को निमंत्रण दिया जाता है कि आप लोग आइए, स्वयंवर हो रहा है सीता जी का, अगर जो कोई भी शिव जी का धनुष तोड़ेगा उससे सीता जी का विवाह होगा। सही आ रहा है ना, सीता जी का विवाह होगा। कितने मिनट का वीडियो एक बार बता दो। 15 मिनट 44 सेकंड। 15 मिनट 44 सेकंड का वीडियो हो गया है, बट हम अब जल्दी करते हैं। वन धनुष भंग, जब शिव जी का धनुष टूटता है तब एक क्या श्री, पहले कोई महाराजा बड़े बड़े नेता होता आ जाते हैं, हमारी आपा शेर हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े राजा महाराजा भी आए, उनका धनुष नहीं तोड़ पाए। भोलेनाथ का वह धनुष था, शिव का, जो कि आए नहीं तोड़ पाए। जब श्री राम भगवान जी उठे, राम भगवान जी उठे वहां पर, चले आ रहे थे सीना ताने, एकदम कोमल सी अदाएं लेकर, कोमल सी अदाएं लेकर आगे बढ़ रहे थे कि धनुष तोड़ने के लिए। इतने चंचल दिख रहे थे, उनकी माँ आकर्षक, खुशी सहेलियां आकर्षक, स्वयं सीता जी भी चाह रही थी कि हे भगवान, अगर धनुष टूटे तो श्री राम के हाथ ही टूटे। ओके, ये सब बातें थी। जब धनुष टूट गया, जब धनुष टूट गया तो क्या हुआ, एक कोई संत थे जो आए कि बोले, हे ये कौन दुस्साहस किया, ये कौन मूर्ख व्यक्ति है कि धनुष तोड़ा शिव जी का। वे यानी शिव जी से अत्यधिक प्रेम करते थे, कोई ब्राह्मण ही थे, आए थे, बोल रहे, बहुत धमकी दे रहे थे। लक्ष्मण जी उछड़ पड़े, चंचल तो थे ही, हम भी चंचल हैं क्योंकि छोटे भाई हैं घर के। ओके, छोटा बेटा हूँ सब घर का, और 10th में पढ़ रहा हूँ, इसलिए कोई नहीं डांटता। आप लोग करके देखना, घर पे डांट पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, आप लोग कमेंट में कर सकते हो। तो क्या बोलते हैं, लखन यानी लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आप यानी हे मुनि जी, आप क्या है, ब्राह्मण है, इसलिए आपसे कोई युद्ध नहीं करता है। और वे बार बार जब बात कर रहे थे, क्या उनसे लक्ष्मण थे ना, अपना वे ब्रज दिखा रहे थे, मैं इसे नाश कर दूंगा, मैं इसे नाश कर, ऐसा ऐसा सीन हुआ था। समझ में आया, ऐसा ऐसा सीन हुआ था। तब ये आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। और आपका ग नंबर क्या है, ये किसके द्वारा है, तुलसीदास जी लिखे थे, तुलसीदास द्वारा, ये सूरदास द्वारा, ये सवय है ना कि भक्ति है। 1 मिनट आपको अभी मैं देख कर बताता हूँ, क्योंकि गलत ना पढ़ाया जाए। मेरा कहना है आप देख कर पढ़ाइए, पर किसी स्टूडेंट को गलत ना पढ़ाइए। अगर गलत पढ़ाते हैं, वे स्टूडेंट है भाई, उसको क्या पता है आप लोग गलत पढ़ा रहे हो कि सही पढ़ा रहे हो। राम नरेश त्रिपाठी पद्यांश है, देखो सूरदास का है, गोस्वामी तुलसीदास का है, और क्या है, रसखान का है, सवय, रसखान का है क्या, सवय है, सवय। ओके, दिखाई दे रहा है आपको, सवय, कवित, कवित, सवय कवित। इसमें क्या, रसखान जी श्री कृष्ण के लीला का गान करते हुए क्या कहते हैं, कहते हैं, हे ईश्वर, अगर अगली जन्म में मेरे को इंसान बनाना है, यानी गौ कुछ भी बनाना है, तो कृष्ण के जिंदगी की तरह उसी में डाल देना। उनका यही अर्थ था। कृष्ण को, कृष्ण जी से प्रभावित थे, प्रभावित थे। कौन, रसखान जी, रसखान जी लिखे हैं सवय, सवय कवित, ये भी है। ओके, श्री कृष्ण जी से इसमें प्रभावित थे। क्या हुआ था, मैं सीन आपको बताता हूँ। यानी ये रसखान जी मुस्लिम थे ना, रसखान जी शायद मुस्लिम थे ना, हाँ, रसखान जी मुस्लिम जाति के थे। फिर भी वे क्या किए, श्री कृष्ण जी के लीला के बारे में इतना अच्छा उन्हें लगा, इतना अच्छा लगा, इतने प्रभावित हुए कि कृष्ण लीला का गान करना शुरू कर दिया, और इनके मोहित से इतना प्रेम हो गया कि ये क्या किए, कृष्ण लीला का, यानी इनका कुछ भी पद सद है, कुछ भी आएगा, क्या रहेगा कि
अगर मेरे को कोई गौ बनाना है तो किनके नंद जी के घर में पैदा कर दीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन रहेगा आप लोग बनाकर लिखना, मैं कहानी बता। अगर मेरे को गौ के रूप में पैदा करना है भगवान जी, तो हमें कहाँ करना, नंद जी का गौ बना देना। अगर आपको क्या, अगर पक्षी बनाना है, जिस पेड़ पर बैठ के श्री कृष्ण क्या बजाते थे, मुरली, उसी पेड़ पर मुझे पक्षी बना देना, यानी घोंसला हो जाएगा, वहीं मैं रहूंगा। अगर मुझे और कुछ था ऐसे जोड़ के, यानी जब अगर क्वेश्चन आएगा आप लोग पढ़ के लिख सकते हो। यानी कुछ भी बनाना है श्री कृष्ण के पर्वत, यानी पत्थर बनाना है तो गोवर्धन पर्वत बना देना। ऐसे ऐसे कुछ चीजें हैं जो सवैये में है। आप लोग एक बार अगर कहानी देख लोगे, केवल बोल देना क्या पद, श्री कृष्ण जी का पद, सूरदास का पद, क्या कहानी, और वन पथ पर कहानी, सवैये की कहानी, अच्छी अच्छी कहानियां आ जाएंगी। एक बार देख लेना, आपकी तैयारी पूरी तैयारी। ओके, 6 नंबर का रहेगा आपको। 6 नंबर का एक में अलंकार बनाना है। आदि चीज आपको समझ आया होगा। इसको कौन लिखा था, उसे सूरदास लिखे थे, सूरदास। इसे कौन लिखा था, तुलसीदास लिखे थे जी, तुलसीदास। और इसे रसखान। ओके, अभी इनका जीवन परिचय भी इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है। ओके, यहां तक समझ आया। अब टाइम बहुत कम है, जो इम्पोर्टेंट था हमने बता दिया। 1 मिनट, जो इम्पोर्टेंट था हमने बता दिया। अब क्या आएगा आपको, अब क्या आएगा, संस्कृत में भी है, संस्कृत में यही सब है। क्या, एक गद्यांश है, एक पद्यांश है। पहले क्या आएगा, अरे यार मेरे यहाँ कट गया, मुंह में कट गया। वाराणसी पाठ है पहला, ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या करके देगा, क नंबर आपको क्या पढ़ना है। ये क्या है, गद्यांश है। ये क्या है, देख लेते हैं, गद्यांशी है, हाँ गद्यांश। ये क्या है, गद्यांश है मेरे बड़े भाई। और क नंबर क्या है, आपको वाराणसी पाठ पढ़ना है। क्या, वाराणसी, हिंदी मिस्टेक हो जाता है मेरे से लिखने के लिए, इसलिए देख, वाराणसी पाठ में क्या पढ़ना है, हमारे बगल में ही है वाराणसी पाठ, जिसे यानी हमारे बगल में है, वहां पर पड़ता है, ज्यादा दूर नहीं, आज 60 किलोमीटर पड़ता है। इसमें क्या पढ़ना है, बनारस के बारे में पढ़ना है। बनारस हम लोग कहते हैं। अरे बनारस जाएगा, बनारस के बारे में यहाँ पे क्या क्या प्रसिद्ध था। यहाँ संस्कृत का, यानी यहाँ से संस्कृत का उज्जवल होता है। यहाँ पर काशी घाट पड़ता है, उसकी यानी विशेषताएं बताएं, खराबियां नहीं बताई हैं, खराबियां भी होती हैं। जिसकी अच्छाइयाँ होती है उसकी खराबियां भी होंगी। ओके, चलते हैं आगे। आगे क्या है, वाराणसी पाठ, हम वाराणसी के बारे में पढ़ना है। और ख नंबर आपका क्या है, ख नंबर आप लोग पढ़ लीजिए, चंद्रशेखर भक्त, बहुत कम आता है यार, चंद्रशेखर का बहुत कम आता है। भारतीय संस्कृति और ग्रामीण पाठ पढ़ लेना। ख नंबर आपका तीसरा पाठ का है, ये भी लिख दे रहा हूँ। ये पहला पाठ का है, ये आपका दूसरा पाठ से है। भारतीय संस्कृति केंद्र स्थल वाराणसी में है, इसको पढ़ना है। आप लोग ध्यान देना। वीर विड़े पूजते, इसमें प्रबुद्धो ग्रामीण सबसे ज्यादा यही पूछता है, प्रबुद्धो यही है ना, प्रबुद्धो ग्रामीण, ये म है ग्रामीण। प्रबुद्धो ग्रामीणों में क्या होता है, ये कहानी मैं देखा हूँ, अच्छा है। इसमें क्या होता है, लड़ाई होती है, लड़ाई नहीं, अपनी अपनी विशेषताएं बताई जाती हैं। इसमें क्या होता है, अपनी अपनी विशेषताएं बताई जाती है। ये अनिवार्य संस्कृत में पड़ेगा। 5 नंबर का रहेगा, एक में आपका अनुवाद करना होगा, एक में पद्यांश वगैरह वगैरह बताना होगा। प्रबुद्धो ग्रामीण में क्या क्या पढ़ना है आपको, मैं बता दे रहा हूँ। ग्रामीण में विशेषताएं बताई जाएंगी, विशेषताएं। ओके, ये विशेषताएं ही लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा जाएगा ये सब। ओके, क्या रहेगा, विशेषताएं, प्रबुद्ध ग्रामीण। एक क्या होता है, शहरी व्यक्ति होता है, एक क्या होता है, ग्रामीण व्यक्ति। अगर गांव वाले, अगर आप शहर में रहते हो, जैसे ना गांव वाले आपसे किस्सा पूछ ले, आप अच्छे रहोगे, फिर भी नहीं बता सकते हो। ओके, जाने दो, क्या लिखा है नाम, 64 लास्ट।
कोई नहीं, कॉल आ रहा है, उसे हम लोग इग्नोर करते हैं, अपना पढ़ाई ध्यान देते हैं। प्रबुद्ध ग्रामीण में क्या विशेषताएं बताया जाता है किसका? एक शहरी व्यक्ति रहता है, एक ग्रामीण व्यक्ति रहता है। जाने दो, अब बैठ जाओ। एक ग्रामीण व्यक्ति रहता है, एक शहरी व्यक्ति। शहर व्यक्ति सोचता है आई एम इंटेलिजेंट, बट नो, सब एक समान है। हमारे भारत में सब एक समान है। आप जिस नजर से हमें देख रहे हो, आप उसी नजर से किसी और को देखो। सब हमारे भारत में समान है। आपके करंट में अगर कोई है तो आप उनको अलग अलग चित्रण से देख सकते हो। ओके भाई। एक शहरी व्यक्ति आता है, एक रेलगाड़ी में बैठा हुआ होता है, बोल रहा है अरे अभी ग्रामीण व्यक्ति अभी विकास नहीं कर पाए, यानी वो अपना विकास नहीं बना पाए, यानी वो विकसित नहीं हो पाए, ना होंगे, क्योंकि ये गंवार थे, गंवार ही रहेंगे। एक व्यक्ति उसी में बोल पाता है, कहता है कि ऐसा आपका बोलना अनुचित है, आप ऐसा ना बोलिए। तो बोलता है वे शहरी व्यक्ति बोलता है, क्या शहरी व्यक्ति या ग्रामीण व्यक्ति क्या बोलता है? बोलता है चलो अच्छा प्रश्न पूछे जाए, क्वेश्चन पूछे जाए, कौन आंसर देता है? शहरी व्यक्ति बोलता है ऐसे मजा नहीं देगा, कुछ रखते हैं, कुछ अर्थ निकलता है। तो क्या किए, शहरी व्यक्ति कहता है एक प्रश्न पूछा जाएगा, अगर एक ग्रामीण व्यक्ति नहीं जवाब देता 10 रुपया देगा। बट ग्रामीण व्यक्ति कहता है नहीं, हमारे पास उतना पैसा नहीं, आप शहर से हो तो इसलिए आप 10 रुपया दीजिए कि अगर मैं आपसे पूछा नहीं आया आपको, आप मेरे को 10 रुपया देंगे, अगर आप पूछे हमें नहीं आया तो हम आपको 5 रुपया देंगे। ग्रामीण व्यक्ति कहता है हम गरीब हैं, ग्रामीण व्यक्ति गरीब है, ऐसा बोलता है। तब प्रश्न पूछता है, क्या क्या प्रश्न पूछता है? इंपॉर्टेंट है ये कि कोई ऐसा चीज है जिसे वे चलेगा भी नहीं, उसे बोलना भी नहीं आता है, उसे कहना भी नहीं आता है, ना उसे लिखना भी आता है, फिर भी वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, और वे उनसे बात भी करता है। तो वे क्या था? पत्र था। पत्र अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाएगा, उसके पास मुंह ना है, ना चलाना है, ना जान है, ना कुछ है, वे ऐसी बात होती है। प्रबुद्ध ग्रामीण में इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता दिया। दो ये हो गया, और इसमें अगर पढ़ना है तो देशभक्त चंद्रशेखर का पढ़ लीजिए। तीसरा पढ़ना है तो एक बार पढ़ोगे, कहानी देख लोगे, मस्त हवे में हो जाओगे। दरवाजा खोल दो, नारायण दिखाई नहीं दे रहा है। देशभक्त के बारे में पढ़ लो ना, देशभक्त चंद्रशेखर के बारे में है। दिख रहा है, ऑन कर दो, उसे कम दिखाई दे रहा होगा ना। ओके, देशभक्त चंद्रशेखर के बारे में पढ़ लो। इसमें क्या कहा गया है? देशभक्त गांधी लोग थे, ऐसे ऐसे विशेषताएं बताए गए हैं। बट इस पे दिख रहा होगा लाइट ज्यादा, उसे ऐसा खोलो ना, उसे लाइट कट गई है। यहाँ गांव है भाई, गांव वाले कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, बस उनकी झगड़ा बात बताएंगे, उनकी बात बताएंगे, यही होता है गांव में। हमारे गांव पे यही होता है। आपके गांव में क्या होता है कमेंट में करके बताना। अब क्या पूछा जाएगा? आपका 5 नंबर तैयार हो गया, यानी आपका चौथा प्रश्न क्या रहेगा? संस्कृत पद्यांश से। संस्कृत पद्यांश से रहेगा मेरे दोस्तों, संस्कृत पद्यांश रहेगा। संस्कृत पद्यांश में भी वही है, उसमें क्या है वाराणसी है। 1 मिनट, कैमरा गिर गया है, वीडियो रोका जाएगा, लग जाएगा। ओके मेरे दोस्तों, साथ कैमरा गिर गया था, सॉरी, इसके लिए आई एम सॉरी, बट कोई नहीं। यहाँ पर क्या है? पद्यांश है। पद्यांश की बात हो रही थी। चौथा प्रश्न आएगा हमारे संस्कृत काव्य से पद्यांश। कैमरा चमक रहा है शायद, ध्यान दीजिए। ओके, पद्यांश है। पद्यांश में भी क्या है? वही वाराणसी है, यानी उसी को क्या करेगा? पद्यांश में क्या करेगा? उसी को पूछेगा, किसमें? श्लोक के रूप में पूछेगा, श्लोक के रूप में पूछेगा। वही पूछा है हर चीज, यानी वही सब पढ़ना है। इसमें अणु श्रृंखला, संघवा, जीवनी सूत्रम, ये सब होता है, बट वे इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पद्यांश पढ़ सकते हो, उसी से बना सकते हैं। ओके, पद्यांश में प्रबुद्ध ग्रामीण भी है, हर चीज है, अच्छी चीज है, आप लोग पढ़ लेना। मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या। भारतीय संस्कृति इसमें पूछा है क्या? वाराणसी पाठ है पहला, वह वाराणसी होता है ना। हाँ, हमारे ओरी क्या कहते हैं उसको? हमारे तरफ के घर वाले लोग क्या कहते हैं? बनारस कहते हैं, इसलिए वाराणसी होता है असली में। क नंबर ये हो गया। ख नंबर क्या हो गया अपना? ख नंबर क्या हो गया? भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति पढ़ लेना, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। भारतीय संस्कृति
संस्कृति, मैं संस्कृत नहीं लिख पाया। ओके, संस्कृति, ओके मैं संस्कृत नहीं लिया हूँ। संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति पढ़ लेना। आपका तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा इम्पोर्टेंट, प्रबुद्धो ग्रामीण, प्रबुद्धो ग्रामीण इम्पोर्टेंट है, उसे कर लेना। ओके, इसमें चलते हैं आगे। 30 मिनट वीडियो होने वाला होगा। तो 1 मिनट, डेस्टर क्या हुआ, डेस्टर, डेस्टर यहाँ पे रखा हुआ है। मैं इतना टाइम दे रहा हूँ आप लोग को, आप लोग भी मेरे को टाइम दो। ओके, आप लोग 4 बजे लाइव आ जाना। आज सेशन नहीं हो पाया, इसलिए आपको 6 बजे ये वीडियो मिल जाएगा। आज ही लाइव सेशन के बाद वाला ये रिकॉर्डेड है, देख सकते हो। ओके, इसमें भी अथवा दिया रहेगा, गद्यांश में, पद्यांश में भी। तब अपना तुमुल खंड आता है, अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग करवाए हैं प्रियांशु भाई पिछले वाले लाइफ में। आज लाइफ है, यानी 16 या 17 तारीख को लाइव में हिंदी का थंबनेल मिलेगा, उसमें प्रियांशु भाई बता दिए हैं। और क्या होगा, और ये 3 नंबर का रहेगा तुमुल खंड। आपको कम से कम आधे पन्ना या 1 पन्ना करना होगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंट चीज़। इम्पोर्टेंट चीज़ आपका क्या आता है, आपका इम्पोर्टेंट चीज़ आता है 5वां नंबर तुमुल खंड हो गया आपका। 6वां नंबर आपका क्या होता है, लेखक, यानी क्या होता है, जीवन परिचय रहता है। यानी 26 इसमें लिख दिया, सॉरी, 6वां जीवन परिचय, जीवन परिचय, जीवन परिचय रहेगा। किसका किसका रहेगा, जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है ये भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। जीवन परिचय कैसा कैसा लिखा जाए, जैसे यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग कर दिए ना, जीवन परिचय हेडिंग कर दिए, किसी का भी लिख रहे हो तो यहाँ पे पहले कॉलम बना लो तुम, यहाँ पे कॉलम, ऐसे कॉलम बना लो, कॉलम बना लो ऐसे। तब यहाँ से ऐसे ऐसे लिखते चले जाओ, ऐसे ऐसे लिखो, यहाँ से पूरे लिखो, और कॉलम, कॉलम के नीचे से पूरा लिखते चले जाओ। यहाँ से रचनाएं वचनाएं डाल दोगे इसी में, बहुत अच्छा रहेगा। छोटा लिखना, आपको 5 नंबर पूरे मिलेगा, क्योंकि एक पेज में संपूर्ण हटा देना है, पूरा हटाना है। रचनाएं यहाँ पर इनका जन्म कब हुआ, क्या जन्म कब हुआ, कहाँ पैदा हुए, कब निधन हुआ, कब यानी मेरे माता पिता का नाम, और रचनाएं प्रमुख एक डाल देना। ऐसे होता है जीवन परिचय लिखने का। और जीवन परिचय किसका किसका आएगा, 5 नंबर का पूरा जीवन परिचय एक रहेगा, 5 नंबर का जीवन परिचय रहेगा। तो कैसे लिख दें, 1 मिनट चौक ले लेते हैं, क्योंकि चौक यहाँ पर रखा गया है। चौक का भी पैसा हम अपने घर से लगाते हैं, समझे। पहला क्या हो जाएगा, ये पद्यांश में का जीवन परिचय रहेगा, यानी गद्यांश का जीवन परिचय रहेगा आचार्य राम शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय रहेगा। 4 साल से या 3 साल से यही आ रहा है, कंटिन्यू लगातार आ रहा है। आचार्य राम शुक्ल का जीवन परिचय। आपका दूसरा क्या रहेगा, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी का लीजिए, उसे भी कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद। तीसरा आपका क्या रहेगा, तीसरा आपका क्या रहेगा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य राम शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रद्युम्नलाल पुन्नालाल बख्शी, प्रद्युम्नलाल पुन्नालाल बख्शी। अगर लगातार करोगे तभी सही रहेगा। क्या रहेगा, प्रद्युम्नलाल पुन्नालाल बख्शी। ओके, राम सारे, यानी 2 इम्पोर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर भी इम्पोर्टेंट है, आपको अब जो लगता है वे कर लो। 2 ही मैं बताऊंगा, 2 ही इसमें से आ जाएगा। अब हम लोग क्या बताते हैं, हमारा 7वां क्या रहेगा, 7वां क्या रहेगा, 7वां मैं 3 बताऊंगा जो फिक्स है, एकदम आ सकते हैं उसमें से। पहला क्या रहेगा, पहला क्या रहेगा 7वां में, ये पद्यांश का रहेगा, क्या, सूरदास का, सूरदास का, सूरदास का पहला रहेगा। दूसरा क्या रहेगा आपका, तुलसीदास का, तुलसीदास का जीवन परिचय लिख लेना। और तीसरा आपका क्या रहेगा, रसखान का, रसखान का याद कर लेना। और जीवन परिचय जैसे पद्यांश का बताया, गद्यांश का बताया, वैसे ही सबका रहेगा, ऐसे कॉलम बनाकर लिखना। ओके, आपको यहाँ तक समझ आया तो लाइक कर दो, और सब्सक्राइब के लिए एक बार भी नहीं बोला, क्योंकि ये वीडियो इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो। इसमें टारगेट रखते हैं 20 के व्यू का, 20 के व्यू का। और मैंने बोला 15 के, 5 के लाइक, 5000 लाइक का टारगेट है, 5000 लाइक का टारगेट है। आप लोग लाइक का टारगेट जल्दी पूरा करवा देना। ओके, आपका क्या 8वां क्या रहेगा, 8वां आपका क्या रहेगा, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। अब जीवन परिचय हटा दो, जीवन परिचय हो गया ना हमारा, जीवन परिचय हटा दो। शायद संस्कृत का क्वेश्चन रहेगा ना, संस्कृत का क्वेश्चन रहेगा, संस्कृत का प्रश्न तो हमने उसी में खत्म कर दिया। अपने पुस्तक से एक श्लोक लिखिए,
हाँ, आपका 8वां क्या रहेगा? 3 नंबर का श्लोक। एक श्लोक रहेगा 3 नंबर का, जो भी पेपर में 2 नंबर नहीं आएगा। 2 नंबर का कहीं पूछता है, कहीं 3 नंबर का भी पूछता है, पर 2 नंबर का ज्यादातर पूछता है। सर्वे भवन्तु सुखिया, ये सब याद कर लेना। 3 श्लोक याद करना, इम्पोर्टेंट। ओके, अपने सफाई यानी आपको पत्र होना, एक पत्र लिखना पड़ेगा। आपका 9वां क्या रहेगा? पत्र रहेगा। पत्र लिखना यानी सेवा में श्रीमान जी ये प्रॉब्लम है, यहाँ यहाँ है, ये हो रहा है। और पत्र लिखने समय लड़के बहुत गलती करते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। पत्र क्या रहेगा? पत्र में आपका रहेगा, जैसे यहाँ पर लिख रहे हो सेवा में श्रीमान जिस पे रहेगा, अगर नगर पालिका पे रहेगा अधिकारी जी, यानी क्या रिस्पेक्टफुली क्या करोगे? रिस्पेक्टफुली यानी सविनय। यहाँ पर क्या डालोगे? सेवा में श्रीमान महोदय अधिकारी जी, यहाँ पर विषय डाल देना। विषय क्या होगा अगर विषय वाला रहेगा तो, और यहाँ पे ऐसे पूरा। अब अगर सेवा में यहाँ पर अगर सेवा में जैसे डाल दिए हो ना, अब इसके बाद ही लिखना है सब कुछ इसके बाद ही में लिखना, और एक पन्ना में हो जाना चाहिए, एक पेज में यहाँ तक हो जाना चाहिए। और क ख घ डालना, नाम कभी मत डालना। क ख दिनांक सही डालना हो तो नहीं, दिनांक लिख के क ख घ मत डालना, वहाँ XYZ अलग से डाल देना। ओके, पत्र ऐसे होता है। और क्या आता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा नंबर आपका। इसके बाद क्या आ जाएगा? संस्कृत में 4 प्रश्न दिया रहेगा, उसमें से 2 करना होगा। 4 प्रश्न में से उसमें से 2 प्रश्न करना होगा, हल करना होगा 2 प्रश्न। ज्यादातर ये पूछता है वाराणसी कौन सी घाट के पास स्थित है? तो आप लोग काशी बोल देंगे। इसमें अरुण क अस्तिक वीर केन पूज्यते, वीर को कौन पूजता है? वीर वीरेन पूज्यते। चंद्रशेखर स्वर्नाम किम अवधम, मैं नहीं जानता, मैं गलत नहीं बताना चाहता। मंत्री केन, यानी अलग अलग सब प्रश्न पूछेगा, आप लोग बता लेंगे। अब आपका 10वां नंबर आता है ना, 10वां नंबर ये लास्ट है। अब आप लोग वीडियो को लाइक करना चाहते हो, लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि तुम ही बस पास मत हो। आज हम लोग गए थे, हमारे लोग को फट गई। हम लोग गए थे मॉर्सी यानी अपना सेंटर देखने, वहाँ पर लफड़ा हो गया। ये पत्र नहीं, अभी ये निबंध रहेगा। निबंध आपका 7 नंबर का रहेगा। कम से कम 3 पेज का लिखना होगा, 3 पेज कम से कम, तभी 7 नंबर एग्जामर देगा। कम से कम 3 पेज का लिखोगे। और अंडरलाइन टू अंडरलाइन करना, जैसे यहाँ पर प्रदूषण का लिख रहे हैं, यानी जनसंख्या वृद्धि पे लिख रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि यहाँ पे डालोगे, तब यहाँ से क्या डालोगे? क्या कारण है, यानी किस पे लिख रहे हो, किस पे नहीं, यानी जनसंख्या विस्फोट कैसे हो रही, इससे हानि कितना हो रहा है, यानी अलग अलग हेडिंग बनाकर पूरे लाइन से लिखते चले जाओ। कम से कम 3 नहीं तो 2.5 पेज का लिखना, 2 पेज का लिखना। उससे कम लिखोगे 7 नंबर आपको पूरे नहीं मिलेगा, ये बोर्ड निर्धारित किया है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आई होप कि आपको समझ आया होगा। बट 4 बजे लाइव सेशन होता है, और आप ये कम से कम 2.5 पेज लिखना, 2.5 है ये, 2.5 पेज निबंध लिख देना। प्रदूषण पे, जनसंख्या विस्फोट पर, ये सब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आतंकवाद, देश प्रेम इम्पोर्टेंट है। जनसंख्या विस्फोट एक वीडियो पिछला है, हिंदी के बोल देना, हिंदी का ज्ञानोदय के शिष्य का वीडियो आपको मिल जाएगा, मेरा वीडियो आ जाएगा, आप लोग देख लेना। बट यही सेशन को समाप्त करते हैं, और 4 बजे आपको कल लाइव आना है। 4 नेटवर्क इशू होने के कारण 4 PM पर आपको कल लाइव आना है। ये वीडियो जब देख रहे हो तभी से। अगर आपको सेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय। ओके दोस्तों, ओके बाय।